हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी का हमारे आज के ट्यूटोरियल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे और अपनी पढ़ाई भी बड़ी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 बहुपद या पोलिनोमियल्स। इसमें आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन 3, 4 और 5 को हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल कर चुके हैं। तो देर ना करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो देखो बच्चों, इसमें जो ये हमारा क्वेश्चन 3 है, यह कुछ इस तरह है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। फर्स्ट पार्ट में हमको px नाम से यह बहुपद दिया हुआ है x² + x + k। यहां इस बहुपद का एक गुणनखंड x-1 है। तो अगर हम यहां लिखते हैं कि चूंकि x-1 px का एक गुणनखंड है, इसलिए यहां थोड़ा समझो बच्चों पिछले वीडियो की बात। जो गुणनखंड प्रमेय हम लोग पढ़े हैं उसमें दो बातें बताई गई हैं कि अगर हमारा कोई बहुपद है px और a कोई वास्तविक संख्या है, तो हम दो बातों का उल्लेख करते हैं कि यदि pa = 0 अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम कहते हैं कि यह जो भी यहां हम मान यहां पुट कर रहे हैं और x की जगह पर अगर हम a पुट कर रहे हैं और pa का मान हमको 0 मिल रहा है, तो यहां से हम यह निर्णय ले रहे हैं कि इस a को x, अब चूंकि यहां प्लस a लिखा हुआ है तो यहां पर हम -a करके लिखेंगे कि x-a बहुपद का एक गुणनखंड है। और दूसरा चीज हम ये लिखे थे कि यदि x-a बहुपद का गुणनखंड है, और ये पहले ही बता दिया जाए कि x-a बहुपद का गुणनखंड है, तो यहाँ जो x के साथ -a करके जो वास्तविक संख्या लिखी गई है, इसी को हम इस x के साथ यहाँ हम लिखेंगे कि इसलिए इसको हम pa = 0। यानी अगर पहले से दिया है कि pa = 0, तो यहां से कंफर्म है कि x-a बहुपद का एक गुणनखंड है। और यदि इसका अपोजिट दिया है कि यदि x-a बहुपद का गुणनखंड है तो pa = 0। यहां इस सेकंड स्टेटमेंट जो हमारे गुणनखंड प्रमेय का है, इसी से हमें इस प्रश्न को टैली कराना है। जैसे यहां लिखा है कि x-a बहुपद का गुणनखंड है, तो अगर गुणनखंड है तो हम यहां क्या रिजल्ट पा रहे हैं कि pa = 0। उसी तरह यहां हम ये देख रहे हैं कि लिखा है कि x-1 जो यहां पर x-a है, उसकी जगह पर यहां पर x-1 px का एक गुणनखंड है। तो चूंकि x-1 px का गुणनखंड है, यहां से हम गुणनखंड प्रमेय से पाएंगे कि p1 = 0। आगे हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं गुणनखंड प्रमेय से, या अगर नहीं भी लिखें तो यह कंफर्म है कि अगर x-1 px का एक गुणनखंड है, तो इस नंबर को हम यहाँ p1 पर अगर हम इस बहुपद का मान निकालें तो वह मान हमको शून्य बन करके मिलेगा। यानी p1 = 0। अब यहाँ बहुपद से हम लोग p1 निकाल लें कि p1 = क्या मिल रहा है यहाँ पर हमको 1² + 1 + k ये मिलेगा। और चूंकि यहाँ p1 0 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये 1² 1 और +1 यानी पूरा यह पक्ष हमको k + 2 बन करके मिलेगा कि k + 2 = 0, therefore k = -2। बस यही सोल्यूशन है यहाँ बच्चों। इतने ही में हमारे इस क्वेश्चन नंबर 3 के हर पार्ट में
k का मान ज्ञात कर लेना है। फिर मैं समझा रहा हूं, प्रश्न हमारा यह है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन px का एक गुणनखंड। यानी कुल इस प्रश्न का मीनिंग यही है कि एक हमको px नाम से बहुपद दिया है और उस बहुपद का एक गुणनखंड x माइनस वन है, इतना हमें दिया हुआ है। और तब हमें हर px नाम के बहुपद में कहीं ना कहीं इस k का यूज हुआ है और उस k का मान ही हमको ज्ञात करना है। इसके लिए हम ये प्रोसेस अपनाएंगे कि दिए गए बहुपद को लिखेंगे कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। गुणनखंड प्रमेय से चूंकि x माइनस वन इस px का एक गुणनखंड है तो निश्चित रूप से p1 का मान शून्य होगा। अब अगर p1 का मान शून्य है तो यह अच्छी तरह हम समझा चुके हैं कि px ये है तो p1 का वैल्यू वो होगा कि जहां जहां भी x है बहुपद में वहां वहां हम 1 पुट कर दें। और अगर हम 1 पुट करते हैं तो इस p1 का मान हमको शून्य के बराबर लिखना है। तो यहाँ p1 का मान हमको मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, जो कुल मिलाकर के हमको k प्लस 2 मिलेगा। और इस k प्लस 2 का मान चूंकि p1 0 है तो हम 0 के बराबर लिखेंगे और ऐसा लिखने के बाद जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे तो हमको k का मान मिल जाएगा। यही हमारे इस पार्ट का आंसर होगा। यहां दूसरा पार्ट हल कर दे रहे हैं, हो जाएगा इतने में। दूसरे में है कि px इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। यही हमारा प्रोसेस रहेगा। हम पहली लाइन में लिखेंगे कि चूंकि x माइनस वन px का गुणनखंड है इसलिए p1 इक्वल्स 0। यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p1 को डायरेक्ट यहां हम x के जगह पर 1 पुट करें तो हम पाएंगे कि 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स 0। ये 2 बनेगा या k होगा या प्लस √2 है इक्वल्स 0। यहाँ k को इधर छोड़ दो और या 2 और √2 दोनों इधर जाएंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा दोनों के साथ, तो उस माइनस को कॉमन निकाल करके और यहाँ ब्रैकेट में 2 प्लस √2 लिख दिया जाए, यही k का मान होगा। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट। इसी थर्ड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में दिया हुआ बहुपद है px इक्वल्स kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। चूंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है इसलिए p1 इक्वल्स 0।
देयरफॉर P1 का वैल्यू हो जाएगा K इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स 0, या K होगा माइनस √2 और ये हो गया प्लस 1 इक्वल्स 0। देयरफॉर K इक्वल्स, ये माइनस √2 इधर आएगा तो ये प्लस का √2 बनेगा, और प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 बनेगा। ये हमारे K का वैल्यू मिला। फोर्थ पार्ट है जिसमें Px इक्वल्स kx स्क्वायर प्लस नहीं माइनस है 3x प्लस k। वही चीज रिपीट करना है, उसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे। सिंस x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, इसलिए P1 इक्वल्स 0। इट मीन्स K इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस K इक्वल्स 0। यहां देखो 1 स्क्वायर में K का मल्टीप्लाई होगा तो K माइनस 3 और फिर आगे प्लस K इक्वल्स 0। यहाँ K और K 2K बनेंगे और 3 को उधर किया जाए तो 3 होगा। देयरफॉर K इक्वल्स 3/2। इस पार्ट का ये आंसर बना। टेक द स्क्रीनशॉट। इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 है, गुणनखंड कीजिए। यहां नीचे कुछ बहुपद दिए गए हैं, इन बहुपदों का हमें गुणनखंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट का बहुपद है 12x स्क्वायर्ड माइनस 7x प्लस 1। ये जो गुणनखंड है बच्चों, इसमें हम मध्यपद विभाजन की विधि अपनाएंगे। मध्यपद विभाजन की विधि हो सकता है पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। यहां एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है, उस एक्स स्क्वायर के गुणांक से इस अचर पद में पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चूंकि यहां पर 12 है और यहां 1 है, 12 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। ये हमारे मध्यपद विभाजन से गुणनखंड करने का फर्स्ट स्टेप होता है कि जो भी यहां एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें मिला है, इस गुणांक का इस अचर पद में मल्टीप्लाई करके और देख लेंगे कि क्या नंबर हमें मिल रहा है। यहां हमको 12 में 1 से मल्टीप्लाई करने पर 12 मिला। सेकंड स्टेप में हम ये कंसीडर करते हैं बच्चों, सोचते हैं कि जो नंबर हमें मिला है वो प्लस साइन वाला है कि माइनस साइन वाला है। क्योंकि यहाँ पर 12 भी प्लस है और 1 भी प्लस है, तो मल्टीप्लाई करने से जो 12 मिलेगा वह भी प्लस साइन के साथ मिलेगा। अब अगर प्लस साइन के साथ मिला तो हम यहां ये देखेंगे कि हम 12 का ऐसा 2 फैक्टर करें जिनको जोड़ देने से 7 आ जाए। तो 12 के 2 फैक्टर जिनको जोड़ने से 7 आए,
या 4 और 3 होंगे। क्या मिले हमको? 4 और 3 मिले। इन दोनों के साथ बच्चों x का मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लो 4x और 3x। यहां अब ये हमें विचार करना है कि इन दोनों को हम कौन सा चिन्ह लगा के लिखें कि सब कुछ जोड़ घटाना करने के बाद यह बीच वाला टर्म हमको मिल जाए। और बीच वाले टर्म को पूरा या चिन्ह सहित हम देखेंगे। यह जो हमारा मध्य पद है, यह मध्य पद -7x है और हमारे पास दो टर्म्स दिख रहे हैं, एक 4x और एक 3x। अब हमें यहां सोचना है कि हम दोनों को किस साइन के साथ लिखेंगे कि -7x बने। तो अगर हम दोनों को +4x + 3x करते हैं तो +7x बनेगा। एक को प्लस और एक को माइनस करेंगे तो दोनों आपस में घट के या तो प्लस का x मिलेगा या माइनस का x मिलेगा। और यदि दोनों को हम -4x -3x लिख देते हैं तो दोनों माइनस साइन होने के साथ ऐड हो जाएंगे और माइनस साइन लग जाएगा। उस स्थिति में हमको यह -7x मिल जाएगा। तो अब हमें इसी तरह इस -7x को इन दो टुकड़ों में तोड़ करके लिख देना है। इसीलिए इसको कहा जाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या मध्य पद विभाजन विधि। यानी जो हमारा यह मध्य पद होता है इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ कर लिखते हैं। लेकिन ये हमेशा ध्यान रहे कि उन दोनों टुकड़ों को आपस में जब हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो वो उतना ही आए जितना ये हमारा मिडिल टर्म लिखा हुआ है। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे 12x² - 4x - 3x + 1। इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी बच्चों तो अब काम आसान हो गया। और हम ये करेंगे कि दो दो टर्म में से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ 12x और 4x में पहले तो हम ये देखेंगे कि जो 12 और 4 है इसमें कॉमन क्या है, कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो छोटी घात को कॉमन निकाला जाता है, x कॉमन निकलेगा। अब अगर हम 12x² में से 4x कॉमन निकाल लिए तो डिवाइड करो, 4 3 जाए 12 हो जाएगा और x यहाँ बच जाएगा। अगर फिर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना मिल जाएगा माइनस। यहाँ चूंकि यह पूरा टर्म ही कॉमन निकल गया है तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस। इन दोनों में अगर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 जरूर कॉमन है। और यहाँ ध्यान दें, ये ब्रैकेट लगाने से पहले यानी जब हम ब्रैकेट लगाने जा रहे हो या ब्रैकेट को कहीं ओपन कर रहे हो तो अगर उस ब्रैकेट के पीछे माइनस चिन्ह आया है तो हम अंदर वाले साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस या माइनस हो तो प्लस। तो चूंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए इस प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे सामने ये स्थिति आएगी कि ये दो ब्रैकेट मिल गए और हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। इसकी यही पहचान है बच्चों कि अगर ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ रहा हो तो समझ जाना कि ये तुम्हारे गुणनखंड का प्रोसेस सही हो रहा है। अगर यहाँ ब्रैकेट में कुछ अलग चीज मिले, यहाँ ब्रैकेट में कुछ अलग चीज मिले तो वहीं पर समझ जाना कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है। क्योंकि यह दोनों सेम है और अब हमारे पास ये दो टर्म हो गए, एक ये पद हो गया एक ये पद हो गया। दोनों में 3x - 1 है, इसको हम कॉमन निकाल देंगे। अब अगर हम इस पद से 3x - 1 कॉमन निकाले तो यहाँ से 4x मिला और यहाँ से ये कॉमन निकाले तो -1 मिला। यहाँ आकर के हमारे गुणनखंड की क्रिया समाप्त हो गई। यही हमारे इस फैक्टर का गुणनखंड होगा। लास्ट में ऐसे लिखना चाहिए गुणनखंड के लिए कि हमारा बहुपद ये है 12x² - 7x + 1। ये हमेशा अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो फिर यही हमको मिलेगा। इसलिए यह बहुपद लिखने के बाद इसके दोनों गुणनखंडों को यहाँ इक्वल साइन लगा के लिख देना चाहिए, 3x - 1 और यहाँ हुआ 4x - 1। ये आंसर हुआ इस बार। दूसरे पार्ट में बहुपद दिया है वो ये है 2x² + 7x + 3। अब इस पार्ट में फैक्टर करते समय जितना चीज हम समझा चुके हैं उन सारी बातों को याद रखते हुए फिर यहाँ पर हमको x² का गुणांक 2 मिला है और अचर पद 3 मिला है।
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा, और वह 6 प्लस साइन के साथ मिलेगा। तो अब 6 का ऐसा मल्टीप्लाई हमको करना है, 2 फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि यह 6 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जो जोड़ करके 7 आ जाए। तो 6 और 1 होंगे, यानी 6x और x। अब दोनों को अगर हम प्लस में लिखते हैं तो 7x बन जाएगा। तो यहाँ और ज्यादा बताने के बजाय अब ये हमको मिला 2x²। हमारा मध्य पद किसमें किसमें टूटा है? एक बना 6x और एक बना x + 3। इन दोनों में कॉमन संख्या में 2 मिला, x² है तो कॉमन x मिला। यहां हमको मिलेगा x + 3। इन दोनों में से कॉमन 1 निकालेंगे, यह मिलेगा x + 3। इस तरह से x + 3 को अगर फिर कॉमन निकालते हैं तो एक ब्रैकेट में 2x मिल जाएगा और एक में 1 मिल जाएगा। और लास्ट में जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं उस तरह का लिखते हैं तो हम पाएंगे कि 2x² + 7x + 3 = x + 3 और 2x + 1। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में बहुपद दिया है 6x² + 5x - 6। यहां भी पिछले प्रश्नों की तरह 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, लेकिन यह +6 है और यह -6 है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 तो मिलेगा, लेकिन साइन इसका माइनस हो गया। अब माइनस हो गया तो हम 36 के ऐसे 2 फैक्टर करें कि घटाने से 5 आ गया। तो 36 के लिए अगर हम लोग 9 और 4 ले लें, 9 4 बताते हैं कि दोनों के साथ x लगा लो। और यहां बताओ हमें प्लस का 5x चाहिए। अब यहां इन दोनों को चूंकि प्लस चाहिए तो इस बड़े वाले को हम प्लस रखें और छोटे वाले को माइनस रख दें, तो 9x - 4x प्लस का 5x मिल जाएगा। इसका मतलब कि हमें 5x को इन 2 खंडों में तोड़ करके लिखना है। हम पाएंगे यहां 6x² + 9x - 4x - 6 कॉमन निकाला जाए। यहाँ 6 और 9 में हमको 3 कॉमन मिलेगा, क्योंकि 3 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, और x² और x है तो x कॉमन मिलेगा। यहाँ 6² को 3x से डिवाइड करें तो 3 × 2 = 6 x प्लस यहाँ 3 मिलेगा, माइनस इन दोनों में 2 कॉमन है। और ध्यान दो यहाँ की हम ब्रैकेट बंद करने जा रहे हैं और बाहर माइनस आया है, यह साइन प्लस में चेंज होगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x और प्लस 3। दोनों ब्रैकेट की चीजें सेम हो गई, तो अब यहां हम लिख लेंगे 2x + 3 और यहां हो गया 3x - 2। therefore 6x² + 5x - 6 = 2x + 3 और सेकेंड ब्रैकेट में 3x - 2। ये आंसर हुआ। एक पार्ट और बचा है, उसको यहां हल कर लिया जाए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में बहुपद है 3x² - x - 4। 3 और 4 का मल्टीप्लीकेशन 12 होगा, और 12 ही नहीं बल्कि जब यह प्लस है और यह माइनस है तो -12 होगा। तो -12 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटा के यहाँ 1 है, तो 12 का फैक्टर 4 और 3 होगा, जो घटा करके 1 आवे। तो यहाँ 4x और 3x हम लिखें, क्योंकि यहाँ माइनस का x आना है तो इसको माइनस कर दे और इसको प्लस कर दें, ये सब कुछ मिला करके -x हो जाएगा, ये मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x² - 4x + 3x - 4
इस 3 और 4 में कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, केवल हम x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पाएंगे 3x माइनस 4, इन दोनों में से 1 कॉमन निकालें तो यहाँ भी मिलेगा 3x माइनस 4। इस तरह से 3x माइनस 4 फिर कॉमन निकला और दूसरे ब्रैकेट में मिला x प्लस 1, फैक्टर हो गया। लास्ट में लिखा जाए कि 3x स्क्वायर्ड माइनस x माइनस 4 इक्वल्स 3x माइनस 4 x प्लस 1, और ये इस पार्ट का आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट कंप्लीट हुए। टेक द स्क्रीनशॉट। फिफ्थ क्वेश्चन भी है, एक गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसमें एक्स क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर्ड माइनस x माइनस 2। ध्यान से देखना बच्चों, यह शेषफल प्रमेय पर या गुणनखंड प्रमेय पर आधारित गुणनखंड होता है, जहां पर भी बहुपद में 3 घात दिखाई दे दे और इस 3 घात के बाद यहाँ 2 घात है, 1 घात है, अचर पद है, तो इसमें हम क्या क्या स्टेप अपनाते हैं। प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है लेकिन कठिन नहीं होता। जो इसका कठिन प्रोसेस होता है वह हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, जो आसानी से समझ लेंगे आप वही प्रोसेस हम बताएंगे। जरूरत यह है कि आप लोग ध्यान से सुने मेरी बात को। फर्स्ट स्टेप में बच्चों हम यहां लिखेंगे जो भी यहां अचर पद है, इस अचर पद के गुणनखंड हम लिखेंगे। 2 के गुणनखंड, और इन गुणनखंडों को हम प्लस माइनस दोनों चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो देखो, किसी भी संख्या का एक गुणनखंड 1 होता है। अगर कोई संख्या किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होती है तो भी वह 2 संख्याओं से जरूर विभाजित होती है, एक 1 से और एक स्वयं से। इसलिए जो कुछ भी यहां हमको अचर पद दिखाई दे तो सबसे पहले उसका गुणनखंड लिख लेना चाहिए प्लस माइनस 1। इसके बाद अब देखो कि यह संख्या किससे डिवाइड होगी, तो 2 से डिवाइड होगी, तो यहां हम लिख लेंगे प्लस माइनस 2। यहां हम क्यों ऐसा लिखे हैं बच्चों, इसलिए लिखे हैं कि अगर हम इस बहुपद में x के स्थान पर 1 भरेंगे, माइनस 1 भरेंगे, 2 भरेंगे, माइनस 2 भरेंगे, मतलब जो यहाँ पर हमको संख्याएं मिल रही है, इस अचर पद के जो गुणनखंड मिल रहे हैं, उन्हीं मानों को हम प्लस चिन्ह के साथ भी और माइनस चिन्ह के साथ भी इस बहुपद में रख के यह ढूंढने का प्रयास करेंगे कि ये कौन सा मान भरने पर यह बहुपद शून्य हो जा रहा है। यह हमारा ट्रायल मेथड कहलाता है। इसके लिए कोई सूत्र फार्मूला नहीं है। यह हमको रफ में एक एक मानों को पुट करके देखना पड़ता है कि x के किस मान के लिए हमारा बहुपद शून्य मिलता है। जब आप लोग कुछ प्रश्नों को हल कर लेंगे, या जिन बच्चों का थोड़ा तीव्र दिमाग होगा वह बार बार न करके मौखिक रूप से इसमें मानों को भर करके और सोच समझ करके पता कर सकते हैं कि इसमें क्या मान हम पुट करेंगे तो यह बहुपद शून्य हो जाएगा। तो देखो बच्चों, तुम लोगों को तो यह +1 -1 +2 -2 भर करके चेक करना है। हम बता रहे हैं यहाँ पर
कि देखो अगर हम यहाँ प्लस का 1 अगर रखते हैं तो प्लस का 1 रखने पर ये 1 बनेगा, यह पूरा पद -2 बनेगा, यह -1 बनेगा, यह -2 बनेगा, यानी ये तीनों संख्याएं ऋणात्मक हो जाएंगी और एक केवल 1 धनात्मक रह जाएगा। ऐसी स्थिति में यह शून्य नहीं होगा। लेकिन अगर हम +1 न रखे, अगर हम -1 यहां रखते हैं तो यह शून्य हो जाएगा। देखो कैसे शून्य हो जाएगा। यहां हम लिखेंगे कि P, अब चूंकि हम x के स्थान पर 1 रख के शून्य पा रहे हैं तो हम लिखेंगे P1 इक्वल्स x क्यूब को हम 1 क्यूब लिखेंगे -2 इंटू -1 स्क्वायर्ड -1 है, यहाँ -1 रखा जा रहा है, P -1 तो -1 क्यूब, फिर यहाँ x है -1 हुआ और आगे -2 है, -1 का क्यूब -1 हुआ, -1 स्क्वायर +1 और +1 में -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, यहाँ माइनस माइनस मिल करके +1 और आगे है -2। अगर हम इसको जोड़ घटाना करते हैं तो -1 से +1 और -2 से +2। एक मिनट बच्चों, ये लास्ट वाला +2 है बच्चों, ये -2 नहीं है बल्कि +2 है। अगर ऐसा होता है तो -1 +1 कैंसिल, -2 +2 कैंसिल, हमको 0 मिल गया। तो हम यहाँ गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे कि चूंकि P -1 इक्वल्स 0, देयरफॉर, फिर अपने गुणनखंड प्रमेय पर विचार करो बच्चों। अगर P -1 0 है, इसका मतलब कि x +1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा, इसलिए x +1 बहुपद का एक गुणनखंड है। इस बहुपद का एक गुणनखंड मिल गया। अब इसे आगे सरलता से हम इस प्रश्न को हल कर लें। इसके लिए हम बताओ बच्चों कि अगर ये 14 है और अगर इसका गुणनखंड 2 × 7 है, अगर एक गुणनखंड हमको पता हो तो ये दूसरा वाला कैसे निकालेंगे? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमको 7 ही पता है तो दूसरा गुणनखंड हम 14 को 7 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से यहाँ अगर हमारे इस बहुपद का एक गुणनखंड x +1 मिल गया तो बाकी गुणनखंड क्या मिलेंगे, इसके लिए हम इस बहुपद को इस गुणनखंड से भाग कर दें। तो यहां हम लिखेंगे आगे भाग करने पर, बहुपदों का भाग सीधा सा आप लोग पढ़े होंगे, x क्यूब -2x स्क्वायर्ड -x +2, इसे अगर हम डिवाइड करते हैं x +1 से, ये जो एक गुणनखंड मिला है तो भाग करो। यहाँ x का क्यूब है, यहाँ x है, भागफल में x स्क्वायर लिखेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। x क्यूब प्लस x स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, यहाँ घटाते समय साइन चेंज कर दो, ये दोनों कट गए, यहाँ दोनों माइनस माइनस हो गए तो मिला -3x स्क्वायर, आगे है -x +2 और फिर इसमें हमको इस x से डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे -3 और यहाँ x की 2 घात है, यहाँ 1 घात है तो भागफल में हम x लिख लेंगे। अब -3x में x का मल्टीप्लाई किए तो -3x स्क्वायर और -3x का +1 से किए तो -3x, फिर घटाने के लिए यहाँ साइन चेंज करेंगे, ये कट गए, यहाँ हमको मिलेगा प्लस में 2x और ऊपर से 2 आएगा। अब हम भागफल में 2 लिखें, 2x + 2, अब यहाँ अगर हम साइन चेंज करते हैं तो 0 आता है। इसका मतलब कि ये हमारा भाज्य हुआ
इसको हम क्या कर सकते हैं थोड़े समय के लिए, भाज्य। ये हमारा क्या मिला, भागफल, और ये हमारा भाजक है। तो ये वाला जो अंदर चीज हमारा जो भाज्य है, अगर हम भाजक और भागफल का गुणा कर दे तो मिल जाएगा, क्योंकि एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। चूंकि यहाँ पर शेषफल शून्य है, इसलिए यह भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। तो हम यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर्ड माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स एक्स प्लस 1, और दूसरा मिला है एक्स स्क्वायर्ड माइनस 3x प्लस 2। इतना करने के बाद बच्चों, ये जो ब्रैकेट में चीज मिला है, इसका हम फिर मध्य पद विभाजन की विधि से गुणनखंड कर लेंगे, और तब जो ये गुणनखंड मिलेगा और ये मिलेगा, कुल मिलाकर के इस बहुपद के 3 गुणनखंड प्राप्त होंगे। तो यहाँ हम ऐसा करेंगे कि बराबर के चिन्ह के नीचे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इस गुणनखंड को ऐसे लिख लेंगे, और यहां ऐसे करके यह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। यहां चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बनेगा, और 2 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ के 3 आ जाए, तो 2 और 1 होगा, यानी 2x और x, और दोनों को माइनस साइन के साथ लिख देंगे तो माइनस 3x हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, इन दोनों में से x कॉमन निकालो, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2, यहां से हमको मिला x माइनस 2, और एक ब्रैकेट में मिला x माइनस 1, यानी 3 गुणनखंड हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। तो लास्ट में फिर हम अपने बहुपद को लिख करके, अतः एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर्ड माइनस x प्लस 2 इक्वल्स x प्लस 1, x माइनस 1 और x माइनस 2, ये जो हमारा मिला यही इस बहुपद का गुणनखंड होगा। तो इसी प्रोसेस से बच्चों, इस प्रश्न नंबर जो 5 है, इसके हर खंड का गुणनखंड हमको इसी तरह करना पड़ेगा। टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 का जो दूसरा बहुपद है, यह है एक्स क्यूब्ड माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। यहां अचर पद हमको 5 दिख रहा है, तो हम यहां लिखेंगे 5 के गुणनखंड, ये हमको मिलेगा प्लस माइनस 1, और 1 के बाद बाकी किसी से नहीं यहां कटेगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। यहां पर भी प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5 ऐसा करके चेक किया जाएगा कि किस मान के लिए बहुपद का मान शून्य हो रहा है। तो यहाँ अगर हम 1 रखते हैं, ये 1 होगा, ये माइनस 3 होगा, माइनस 9 होगा, माइनस 5 होगा, 0 नहीं हो पाएगा। अगर हम माइनस 1 रखते हैं तो हो जाएगा। यहाँ देखो हम लिखेंगे P माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5
ये हो गया -1, ये प्लस का 1 हुआ, मल्टीप्लाई हुआ तो -3, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस का 10 नहीं 9, और आगे है -5, यहाँ 9 है अकेले प्लस में है, और माइनस में 5 है, 3 है, 1 है, ये सब मिल करके -9 बनेंगे, वो 0 हो जाएगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि -1 = 0, देयरफॉर x + 1, -1 मान भरने पर शून्य हुआ है, इसलिए x + 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। यहीं पर हम लोग भाग की क्रिया कर ला, x + 1 गुणनखंड मिल गया तो x + 1 से हम इसको भाग कर दें, यहां लिख लें भाग करने पर x³ - 3x² -9x - 5x + 1, यहाँ x² लिखेंगे हम भागफल में, यहाँ बनेगा x³ और प्लस x², घटाते समय साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा, 4x² -9x - 5। अब यहाँ हम भागफल में -4 और x की 2 घात में से एक घात घट गया तो एक घात बचा, यहाँ 4x में x का मल्टीप्लाई होकर के -4x² और -4x, फिर साइन चेंज करें, ये कट गया, यहां हमको मिलेगा -5x -5। अब अगर हम यहां पर -5 लिखते हैं तो यह हो जाएगा -5x और -5, साइन चेंज करने पर यह प्लस और यह भी प्लस, यहाँ 0 मिलेगा। इस तरह से जो हमारा यह बहुपद है, इसका और इसका गुणनफल मिला, तो हम यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर x³ -3x² -9x - 5 = x + 1, और भागफल में मिला है x² -4x - 5। पिछले प्रश्नों की तरह यहां हम x + 1 रख दें और इसका गुणनखंड कर दें, x² -4x - 5, 5 का गुणनखंड घटा के 4 ले आना है तो 5 और 1 हो जाएगा, यहां हम लिख सकते हैं कि x² -5x + x - 5, इन दोनों से x कॉमन मिला, x -5, 1 कॉमन, x -5, इस तरह से यह x -5 और x + 1, इसके 2 फैक्टर हो गए, तो अब लास्ट में हम इसको लिख करके ये और ये तीनों फैक्टर को लिख देंगे। अतः x³ -3x² -9x - 5 = x + 1, दूसरा भी गुणनखंड है x + 1 और तीसरा है x - 5, ये आंसर हुआ इसका। टेक द स्क्रीनशॉट। थर्ड पार्ट में बहुपद है, बल्कि बच्चों अगर हम लोग
ऐसा भी लिख लें तो और बेहतर होगा कि माना पी एक्स इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। यहाँ 20 के गुणनखंड होंगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 भी होगा, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और तब लास्ट में प्लस माइनस 20। यहां पर भी हम लोग अगर माइनस 1 पुट करते हैं तो यह 0 हो जाएगा। देखा जाए p माइनस 1 इक्वल्स, बच्चों यहां एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक इसको माना जाए, जो हम शुरू में यहां लिखे हैं इस पार्ट में कि माना px जो भी हमको बहुपद गुणनखंड करने को दिया है उसको अगर हम px मान लेते हैं तो यहाँ जो हम हर पार्ट में p1 p माइनस 1 ऐसा जो लिख रहे हैं यह सार्थक लगने लगेगा। और अगर ऐसा हम नहीं लिखते हैं और तब यहाँ हम लिखते हैं p1 या p माइनस 1 तो थोड़े समय के लिए प्रश्न ये उठ सकता है कि ये p कहाँ से आ गया। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जहां हम हल किए हैं उस बहुपद जहां लिखे हैं उससे पहले माना लिख करके कामा लगा लेना है और उसके बाद px इक्वल्स करके इस बहुपद को आप लोग अपने से सुधार लीजिएगा, सॉल्यूशन बेहतर हो जाएगा। वैसे वो गलत नहीं है लेकिन और भी बेस्ट सॉल्यूशन हो जाए इसके लिए चूंकि हम अब इसको हल कर चुके हैं और उसमें इतना चीज हम नहीं लिख पाए हैं, इसलिए मैं आप लोगों से एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इतना जरूर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। यहाँ p माइनस 1 का वैल्यू हम लोग देखें, हम यहाँ पाएंगे माइनस 1 क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। यह माइनस 1 बनेगा, ये प्लस 1 हो जाएगा तो यह प्लस का 13 होगा, यह माइनस 32 होगा और यह प्लस का 20 होगा। यहाँ अगर हम इनका जोड़ घटाना करें तो प्लस का 20 है, प्लस का 13 है, प्लस में 33 बनेगा और माइनस 1 है, माइनस में 32 है या माइनस में 33 बनेगा, जो एट लास्ट हमको 0 मिला। चूंकि p माइनस 1 इक्वल्स 0 देयरफॉर x प्लस 1 बहुपद का एक गुणनखंड है। अब गुणनखंड जब इतना हम पा जा रहे हैं तो उसके बाद हम भाग की क्रिया कर रहे हैं, यहां हम लिखेंगे भाग करने पर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 x प्लस 1। यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा, यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करने के बाद यहाँ मिलेगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब यहां पर हम भागफल में लिखेंगे 12 और यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, x भी यहाँ लिख लेंगे। अब इस 12x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पाएंगे 12x स्क्वायर प्लस 12x। घटाने के लिए साइन चेंज करो, ये कट गया, यहां से मिला हमको 20x प्लस 20 और यहां अगर हम भागफल में 20 लिखते हैं यहां मिलेगा 20x प्लस 20, जो साइन चेंज करने के बाद यहां से फल 0 हो जाएगा। तब यहां हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर्ड
प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स, एक फैक्टर है x प्लस 1 और दूसरा मिला है x स्क्वायर्ड प्लस 12x प्लस 20। यहां x प्लस 1 लिखा जाए और इसका फैक्टर कर दें हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 का गुणनखंड जोड़ के बाहर आना चाहिए, तो 10 और 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, इसमें x का मान x प्लस 10 प्लस इसमें 2 का मान x प्लस 10, इस तरह से x प्लस 10 और x प्लस 2, ये 3 फैक्टर हो गए। तो लास्ट में हम आंसर लिखा कि अतः x क्यूब्ड प्लस 13x स्क्वायर्ड प्लस 32x प्लस 20 इक्वल्स x प्लस 1 x प्लस 2 और थर्ड है x प्लस 10। ये हमारे इस पार्ट का आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, एक पार्ट बचा है, उसी के लिए यह प्रश्नावली अधूरी रह जाएगी, तो उसको कंप्लीट कर लिया जाए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। लास्ट पार्ट में हम मान लिए माना px इज इक्वल टू, यह बहुपद है 2y क्यूब, तो अगर y में है तो यहाँ px मान लिख करके हम py 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 2y माइनस 1। अब चूंकि यहाँ पे -1 दिख रहा है, तो 1 का फैक्टर 1 छोड़ करके दूसरा होगा नहीं, तो यहाँ पर हम इसमें +1 या -1 दोनों में से कोई एक रख के चेक करें, तो अगर हम प्लस का 1 रखते हैं तो यह 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, प्लस का 3 और इधर हो जाएगा माइनस का 3, यानी यहाँ पर हम P1 निकाल P1। अब जहां जहां y है वहां हम 1 पुट कर दें, तो 2 × 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर्ड माइनस 2 × 1 माइनस 1, ये 2 हुआ, यह 1, ये -2 और आगे -1, 0 हो गया। तो चूंकि P1 इक्वल्स 0, देयरफॉर अब चूंकि यहाँ y में है तो हम x -1 में न लिख करके y -1 बहुपद का एक गुणनखंड है ऐसा लिखेंगे, बहुपद का एक गुणनखंड है। फिर वही प्रोसेस भाग करने पर y क्यूब प्लस y स्क्वायर्ड माइनस 2y माइनस 1, इसको y -1 से डिवाइड किया जाए, यहाँ 2 होगा 2y स्क्वायर्ड, यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 2y क्यूब और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस 2y स्क्वायर्ड, माइनस प्लस ये कट गए, ये दोनों जुड़ करके हो गया 3y स्क्वायर्ड माइनस 2y माइनस 1। अब यहाँ भागफल में 3 लिखें और
वाई भी आ जाएगा। यहाँ मिलेगा 3y² और 3y में -1 का होगा तो -3y। साइन चेंज किया जाए, ये कट जाएगा। यहाँ मिलेगा y और -1 और y -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है। भागफल में 1 अगर हम लिख दें तो यहाँ y -1 बनेगा, जो साइन चेंज करने के बाद यहाँ 0 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा कि देयरफॉर बहुपद को लिखा जाए 2y³ प्लस y² माइनस 2y -1 इक्वल्स, एक गुणनखंड मिला है y -1 और दूसरा मिला है 2y² प्लस 3y प्लस 1। y -1 यहाँ फैक्टर किया जाए, 2 और 1 2 बनेगा और 2 का फैक्टर जोड़ के 3 आना चाहिए, तो 2y और y हो जाएगा। तो यहाँ एक लाइन पहले लिखा जाए 2y² प्लस 3y प्लस 1, यानी 2y² प्लस 2y प्लस y प्लस 1। 2y कॉमन, y प्लस 1 प्लस 1 कॉमन, y प्लस 1। इस तरह से फैक्टर मिला y प्लस 1 और एक मिला 2y प्लस 1। और तब हम लास्ट में आंसर लिखेंगे कि अतः 2y³ प्लस y² माइनस 2y -1 इक्वल्स y -1 y प्लस 1 और 2y प्लस 1। ये इस पार्ट का आंसर बना। इस तरह से यह प्रश्नावली कंप्लीट होती है बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो और पिछली वीडियो की तुलना में कुछ बड़ी हुई है बच्चों, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है और यह प्रश्नावली कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को ये सारे प्रश्न समझ में आए हों तो ठीक है, न समझ में आए हों आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कहाँ क्या परेशानी है। उस परेशानी को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के सामने जा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।